हेलो दोस्तों, मैं सुधीर दुबे द चैलेंजर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है बाल्यावस्था। मैंने पिछले वीडियो में शैशवावस्था के बारे में बताया, शैशवावस्था की स्टेटमेंट के बारे में बताया और शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इस सारी की सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से समझाया है। और आप सभी लोग जाकर के अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले उसको वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब आप शैशवावस्था के बारे में समझ जाएंगे तभी जाकर के आपको बाल्यावस्था के बारे में बहुत जल्दी समझ में आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग बाल्यावस्था के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था। तो इस बाल्यावस्था की टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। एंड जैसे कि हमारे कोचिंग का जो नाम है द चैलेंजर्स पॉइंट कोचिंग, और हमारे चैनल का नाम द चैलेंजर गुरु है। ठीक है, तो कोचिंग का नाम द चैलेंजर पॉइंट है, जो हमारे मिर्ज़ापुर यानी रमई पट्टी के चौराहे से जब थोड़ा सा बाएं आएंगे यानी पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक, उसके जस्ट बगल में सहारा बिल्डिंग के नीचे, ठीक है, हमारे कोचिंग है स्थित है। और हमारे जो नीचे जो टिकर चल रहा है उस टिकर पे भी हमारा कोचिंग का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया गया है। उस कोचिंग में यूपीपी का नया बैच, यूपीएसआई का नया बैच, टीएसटी पीएसटी एलटी जीआईसी नेट का नया बैच, ये सभी नया बैच चल रहे हैं। और अधिक संख्या में बच्चे क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे आकर अपना नाम इनरोल करवा रहे हैं। ठीक है, बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने जॉब को पाना चाहते हैं, अपनी नौकरी हाथ में लाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आकर के हमारे बैचों को ज्वाइन करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था के जब हम लोग बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो बाल्यावस्था के सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसकी जो उम्र है कब से कब तक मानी जाती है। तो सामान्यतः देखिए, जो सामान्यतः है वो सामान्यतः मानी जाती है 6 से 12 वर्ष तक। कब से कब तक? 6 से 12 वर्ष तक। बट रॉस के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, बट रॉस के अनुसार यह जो अवस्था है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक अवस्था का नाम है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरे का नाम है उत्तर बाल्यावस्था। क्या नाम है? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, यानी रॉस ने क्या किया है, रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को दो भागों में विभाजित किया है। एक का नाम है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरे का नाम है उत्तर बाल्यावस्था। यानी जब पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो ये माना जाता है लगभग 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु। ठीक है, और जब हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो उम्र मानी जाती है लगभग 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु। ठीक है, यानी रॉस के अनुसार देखा जाए तो बाल्यावस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और सामान्यतः देखा जाए तो बाल्यावस्था की जो उम्र मानी जाती है वो मानी जाती है आपके 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम समझें तो देखिए यहीं पे मैं समझा देना चाहता हूँ। बाल्यावस्था गैंग एज कही जाती है। क्या कही जाती है? इसे हम लोग गैंग एज के नाम से जानते हैं। गैंग एज का मतलब समझिएगा, या नेता बनने की योग्यता की इच्छा रखते हैं। इस चीज को अच्छे से समझिए। पहले देखिए, बच्चे तो हैं अभी छोटे, बट आपने देखा होगा ध्यान से कि जैसे जैसे बच्चे जब कोई कोई खेल खेलना चाहते हैं, खेल खेलते रहते हैं, तो उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल आगे चलता है। जैसे कि अगर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है कोई बालक, तो क्या करना है कि एक के हाथ में बैट, एक के हाथ में गेंदा। और जैसे वो सबसे जो बैट गेंदा जो हाथ में, तो दोनों, एक में बैट एक में गेंद, और यानी कह सकते हैं कि दोनों जो साथ में लेकर के सबसे आगे इस तरह के चलता रहता है। और जा करके क्या करता है कि वो सबसे पहले खड़ा होता है कि मुझे सबसे पहले मैं खेलूंगा। और सब उसको क्या करते हैं, उसको खिलाते हैं भैया। यानी क्या कहते हैं, नेता बनने की योग्यता होती है, यानी इच्छा रखते हैं कि मैं सबसे आगे रहूं, सब लोग मुझको पूछें। है छोटा, है बाल्यावस्था में, बट ये वाले यानी गैंग बनाता है, समूह बनाता है। यानी कह सकते हैं कि अकेले नहीं खेलेगा, दो चार दोस्त, 2 4 10 लोग होंगे जिसके साथ वो खेलना चाहता है। अपनी अपनी पसंद के ये दोस्त बना देते हैं। इसी वजह से इस अवस्था को हम लोग गैंग एज के नाम से जानते हैं। या इसे नेता बनने की योग्यता अगर इच्छा किस अवस्था में होती है तो वो होती है आपकी बाल्यावस्था में। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, तो शैक्षिक दृष्टि से
सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है ये। इस चीज को भी समझिए। देखिए, अभी तक शैशवावस्था में बालक क्या करता है, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो घर पे ही चलती रहती है, माता पिता ही या भाई बहन ही क्या करते हैं, उसको क ख ग घ ABCD इत्यादि सिखाते हैं। बट जैसे वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, इसे विद्यालय की आयु भी कह सकते हैं, विद्यालयी अवस्था है ये। जैसे बालक 6 वर्ष का होता है, क्योंकि हमारे देखिए सरकार भी होती है तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इससे भी हमको पता चलता है कि जो बाल्यावस्था है विद्यालय की आयु मानी जाएगी। यानी इस अवस्था में क्या होगा, बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है, यानी उसको एक नया माहौल, एक नया समाज मिलता है, और उस समाज में ढलने का, अनुकूलन करने का उसे एक मौका मिलता है। और ये भी नहीं, मौका उसको जो भी मिलता है उसको भुनाता भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है, तो वो कौन सी अवस्था है, आपकी बाल्यावस्था। देखिए, सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सी है, शैशवावस्था। बट शैक्षिक दृष्टि से यानी शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है, सामान्यतः 6 से 12 वर्ष तक होती है। लेकिन अगर रॉस के अनुसार देखा जाए तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो काल होता है, अवस्था होती है, वो हमारी बाल्यावस्था होती है। गैंग एज की अवस्था किस अवस्था कहा जाता है, तो बाल्यावस्था कहा जाता है। या नेता बनने की चाह किस अवस्था में होती है बच्चों को, तो वो भी बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, इस चीज को बड़े ही आराम से इसका आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, या नोट्स तुरंत अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग कुछ स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट यानी कथन। इस चीज ये सारी सारी चीजें आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इस वजह से मुझे बताना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट किसका है, स्टेटमेंट है आपके कॉल्व ब्रूस का। कॉल्व ब्रूस एक मनोवैज्ञानिक हैं, महोदय हैं। ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि बाल्यावस्था क्या है, जीवन का एक अनोखा काल है। यानी अगर हम समझें, देखिए शैशवावस्था के बारे में वैलेंटाइन ने एक कथन दिया, स्टेटमेंट दिया कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और यहाँ पे कॉल्व ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यानी अगर देखा जाए तो वास्तव में भी माता पिता के लिए विकास की इस अवस्था को समझ पाना बड़ा ही अत्यंत कठिन होता है। और कैसे कठिन होता है, जब इसकी विशेषताएं हम लोग देखेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा ही अनोखा जीवन व्यतीत करता है बाल्यावस्था के बालक। ठीक है, यहाँ पे बस आप इतना ही समझिए, जब विशेषताएं देखेंगे तो हम लोग उसका मतलब समझेंगे। देखिए, बाल्यावस्था क्या है, जीवन का अनोखा काल है। तो ये चीज, सीखने का आदर्श काल कौन सा, शैशव। हो सकता है कि आपको किसी मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट ना देकर के आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं, तो आप ये लगाइएगा बाल्यावस्था। और सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था मानी जाती है, तो वो है हमारी शैशवावस्था। ठीक है, दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे रॉस महोदय हैं। रॉस ने क्या कहा कि जो ये बाल्यावस्था है, ये मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल है। क्या है, मिथ्या परिपक्वता या छद्म का काल है। वो कैसे, देखिए, मिथ्या परिपक्वता, मेच्योरिटी का मतलब समझते हैं ना, मेच्योर हो जाना, किसी बातों पे बहुत ही गहन अध्ययन करना, बहुत गंभीर विचार करना, या बड़े ही सोच समझ के कोई काम करना, ये सारी सारी हमारी मेच्योरिटी को ही दिखाती हैं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं बट वो इस तरीके से बातें करते हैं जैसे कि लगता है कि बहुत बड़े हो गए हैं। बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बाल्यावस्था ने 6 से 12 वर्ष के बीच की बालकों की बात कर रहा है। उस तरीके से आपसे बात करते हैं जैसे लगता है कि वो बड़े हो गए हैं, इतनी गंभीर बात करते हैं। आपको भी आश्चर्य हो जाएगा कभी कभी उनकी बात को सुनने के बाद कि ये ऐसे कैसे बात कर सकता है, भाई इसके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया। या आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कभी कभी जब वो बातें आपसे करेगा। और आप लोगों को ये चाहिए कि बालक भले से छोटे हों, लेकिन उन छोटे छोटे बालकों के साथ भी आप बैठ करके उनसे कुछ बातें करिए, जिससे उनका विकास बहुत तीव्र गति से होगा। ठीक है, तो रॉस ने क्या कह दिया कि मिथ्या परिपक्वता या छद्मकाल है। ठीक है, उसके बाद तीसरे हैं हमारे स्ट्रैग महोदय। स्ट्रैग ने क्या कहा, देखिए, कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो, किसकी बारे में बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, जिसे 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। अब सोचिए, अपने ही लाइफ को याद करिए
क्या हमने गोली डंडा नहीं खेला, क्या हमने कांचा नहीं खेला, क्या हमने हॉकी नहीं खेली, क्या क्रिकेट नहीं खेला, क्या जो साइकिल का जो पहिया होता था, इस तरीके से साइकिल के जो पहिया जो टायर होता था उसको निकाल करके कहीं पे डंडे से मार के नहीं जाते थे, मारते थे, उसके बाद जैसे जैसे टायर आगे जाता था तुरंत हम लोग दौड़ के जाते थे वहां पे पहुंच करके फिर से उसको डंडे से मारते थे। हाँ, ठीक है। इस तरीके से मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है कि राजा सिपाही नहीं खेले, चोर सिपाही नहीं खेले हैं। हम्म, खेले हैं ना? क्या ताश नहीं खेले, क्या फोटो नहीं खेले, कि क्या नहीं खेले? अरे हर चीज खेले हैं भाई। और इसी चीज को क्या किया, अध्ययन करके बस स्ट्राइक ने बस बता दिया है कि शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। यानी लगभग बाल्यावस्था कंप्लीट होते 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 हर एक बच्चा लगभग हर एक प्रकार का खेल खेल लेता है। ठीक है, तो स्ट्राइक महोदय ने बस यही कहा। अगले हैं आपके किलपैट्रिक महोदय। किलपैट्रिक महोदय क्या कहते हैं कि जो बाल्यावस्था है वो प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। किसका काल है? प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। इसका मतलब समझो, देखिए बच्चे में सामूहिक भावना होती है, बच्चे 2 4 6 दोस्त या 10 दोस्त के साथ बीच बीच में खेलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन खेलने के साथ साथ में देखा होगा कि उन बच्चों के बीच में द्वंद्व भी होता रहता है ना? जैसे कोई बच्चा मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते हल्का सा भी अगर उसके जो विकेट होते हैं हल्का सा भी हिल गया, और पीछे वाला तो देख रहा है कि हिल गया, आगे वाला भी देख रहा है कि हिल गया, विकेट हो गया, आउट हो गया, बट उसकी नजर में विकेट तो गिरा नहीं। अब क्या होगा? अब वहां पे द्वंद्व होगा। भाई उसका एक समाज है, उसी समाज में हुए द्वंद्व करेगा, प्रतिद्वंद्व करेगा। कोई कहेगा आउट है, कहेंगे नहीं आउट नहीं है। और ज्यादा अगर बहस होगी तुरंत बल्ला वल्ला पटक पटक करके तोड़ ताड़ के अपना अपना काम करने लगेंगे। तो प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल कौन सा कहा जाता है? आपका बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा अभी? स्टेटमेंट, यानी बाल्यावस्था के स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। हम लोगों ने जैसे शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, मैंने अभी कहा कि आप लोग जाकर के मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, कि पिछला वीडियो जैसे देखेंगे तो आपको ये बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए जब हम बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता क्या का नाम है? शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। शैशवावस्था में हम लोगों ने देखा था कि शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, यानी उसका शारीरिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। बट बाल्यावस्था में जैसे ही बालक आता है जो विकास हुआ होता है उसमें क्या होती है, क्या पाई जाती है? फिर से स्थिरता पाने को मिलती है, देखने को मिलती है। यानी बाल्यावस्था में बहुत ज्यादा शारीरिक विकास मानसिक विकास नहीं होता है। बस ऐसे समझिए कि शैशवावस्था में शारीरिक लंबाई चौड़ाई भार या उसकी बुद्धि जितनी भी बड़ी होती है उसी का विकास होता है आपके बाल्यावस्था में। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बस आपकी लंबाई बढ़ जाए, वो मजबूत ना हो तो काम चल जाएगा ना। शैशवावस्था में आपके शरीर की लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन बाल्यावस्था में आकर के वही शरीर आपका मजबूत बनता है। यानी विकास में तीव्रता नहीं पाई जाती, विकास में स्थिरता पाई जाती है। आपका विकास होता है मजबूती के साथ होता है। तो बाल्यावस्था की पहली विशेषता क्या हो गई? शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। दूसरी विशेषता का नाम क्या है? वास्तविक जगत से संबंधित। देखिए शैशवावस्था, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार वही मेरे शब्द आ जा रहा है मेरे जबान पे कि पिछला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे ही देखेंगे तो ये सारी विशेषताएं आपको तुरंत तुलनात्मक अध्ययन करने के तौर पे अच्छे से समझ में आएंगी। तो शैशवावस्था में एक विशेषता मैंने आप लोगों को समझाई थी, कल्पना की सजीवता। यानी बच्चा क्या करता है, छोटी बच्ची क्या करती है, गुड़िया को खाना खिलाती है, नहलाती है, सुलाती है, घुमाती है, हर एक चीज करते हैं। बट इस अवस्था में आने के बाद क्या होता है, बच्चे का संबंध उसके वास्तविक जगत से हो जाता है। बाल्यावस्था में आकर के उसे इतनी तो समझ हो ही जाती है कि वो ये समझ पाए कि गुड़िया है, ये खाना नहीं खाती, ये निर्जीव है। इस तरीके से जैसे उसको ये समझ में आता है, अब यहाँ पे वो गुड़िया को कोई भी नहलाएगा नहीं, खाना नहीं खिलाएगा, मतलब कुछ भी नहीं करेगा जैसे शैशवावस्था में करता था। ठीक है, तो दूसरी अवस्था हो गई, दूसरी विशेषता वास्तविक जगत से संबंध हो गया। तीसरा है रचनात्मक कार्यों में आनंद। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये है क्या? देखिए बाल्यावस्था के बालक हैं, तो बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं उन्हें आप लोग पढ़ने लिखने के लिए कुछ प्लास्टिक वाली चीजें ना कुछ ला कर देते हैं, या कुछ लिखने के लिए ला कर देते हैं, या कुछ करते हैं।
तो क्या करते हैं कि उन चीज़ों को उसकी एक के ऊपर इस तरीके से, आपने देखा होगा ABCD 1 2 3 4 इत्यादि का एक प्लास्टिक के सेट टाइप का एक लिखा हुआ होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है क्या कहते हैं, बट ये चीज़ होती है। तो आप लोग क्या करते हैं, उसको लाकर बच्चे को देते हैं। तो बच्चे उसे पढ़ते कहाँ हैं? आप जब उनको पढ़ाएंगे तब ना पढ़ेंगे, वो पढ़ते नहीं है। वो क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक प्लास्टिक का ही होता है, तो एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते चले जाते हैं, और रखते 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 इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो कितनी बड़ी बिल्डिंग तैयार होगी, उस प्लास्टिक का है भाई, डिसबैलेंस तो हो ही जाएगा। और भट्ट से क्या होता है, धड़ से धड़ाम से वो बिल्डिंग गिर जाती है। गिर जाती है तब वो देखता है नीचे, देखता है कि ये कैसे गिर गया। हो सकता है कि ढलान थोड़ी सी गड़बड़ रही हो, समतल ना रहा हो, फिर दूसरी जगह जाएगा। दूसरी जगह जाने के बाद फिर से वो बिल्डिंग बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रचनात्मक कार्यों में क्या करते हैं, आनंद लेता है। आपने याद नहीं, आपको याद होगा कि जैसे बारिश होती थी, जैसे कहीं से पानी की धारा बहती थी, हम लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे कागज की नाव बनाते थे, और नाव बनाने के बाद तुरंत उस नाव को उस पानी में डाल देते थे, और देखते थे, साथ साथ में जाते थे, किनारे किनारे जाते थे कि ये नाव कहाँ तक जाती है, कहाँ डूब जाती है। नाव नहीं मिलता था तो अपने स्लीपर को ही डाल देते, छोटे छोटे चप्पल होते हैं ना, स्लीपर डाल देते थे उसी पानी में, अपने स्लीपर को डाल दिया, और देखते हैं कि वो कहाँ तक बह के जाता है। जैसे कोई गड्ढा हो या कुछ पाइप हो, बम्मा हो, होता है ना, जैसे बड़ा बड़ा पाइप होता है, उसमें पानी निकलता रहता है, नालियां होती हैं, तो उससे गिरने से पहले वहां पे जाकर के अपने स्लीपर को पकड़ भी लेते, चप्पल को पकड़ भी लेते थे। नहीं तो नहीं पकड़ेंगे तो मम्मी तो मारेगी ना। तो क्या है, रचनात्मक कार्यों में बच्चा आनंद लेता है, किस अवस्था में, आपके बाल्यावस्था में। ठीक है, उसके बाद क्या है, सामूहिक भावना का विकास। देखिए, शैशवावस्था के बालकों में सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात पहले से दो चार बच्चे खेल रहे होते हैं, वो बच्चा जाकर के उन्हीं के बीच में खेलने लगता है। बट बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा खुद से, यानी क्या कहते हैं, अपनी मनपसंद का, यानी अपनी मनपसंद के कुछ दोस्त बनाता है, और उन्हीं दोस्तों के साथ ही क्या करता है, एक समूह में जाकर के, चाहे क्रिकेट खेले, चाहे हॉकी खेले, चाहे गोली खेले, चाहे पचगुटिया खेले, चाहे उसमें कुछ किसी भी तरीके का जो खेल होता है वो खेलेगा, लेकिन अकेले नहीं खेलना, क्योंकि सामूहिक भावना का, उससे समूह में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, उसे पसंद होता है। ठीक है, अगली विशेषता है आपका नैतिक गुणों का विकास। शैशवावस्था में नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता था, यानी हम ये कहेंगे कि शैशवावस्था में बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो जाकर के खुद से पैर छूना चाहिए। लेकिन बाल्यावस्था में आप क्या कर देंगे, उसको कितनी बार शैशवावस्था में सिखा चुके होते हैं, तो बाल्यावस्था में आने के बाद उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली विशेषता का नाम है संग्रह करने की प्रवृत्ति। अब संग्रह करने की प्रवृत्ति को अगर हम समझें, तो आपने अगर चाहे बालक और बालिका को दोनों को अलग अलग समझते हैं, जो बालक होते हैं देखा होगा अपनी जेब में रिंच, पिलास, तार, ठीक है, सिरिंज, यानी जो डॉक्टर सुई लगाते हैं, वो चीजें, फोटो, बहुत सारी चीजें अपने जेब में रखे होते हैं, और जरूरत पड़े उसी के साथ खेलते रहते हैं। या छोटी छोटी जैसे बच्चियां जो होती हैं, अपने छोटे से पर्स में शीशा, कंघी, हर एक चीज, क्रीम, पाउडर, हर एक चीज रखे होती हैं, और समय समय पे अपना मेकअप भी करती रहती हैं। हाँ, तो ये सारी सारी चीजें क्या है, वो संग्रह करती हैं, जो भी चीजें मिला, यानी उनके मम्मी के पर्स में चाहे कुछ भी मिले, चाहे उनके श्रृंगार करने वाला कोई भी सामान मिले छोटे से बच्चे को, अब क्या करेंगे, अगर उनके लायक वो सामान है तो उस चीज को क्या करेंगे, अपने पर्स में ला करके रख देंगी। यानी कहीं भी अगर कोई फेंका हुआ चीज भी है तो वो ला करके अपने पास संग्रह कर लेते हैं, और कुछ किस अवस्था में संग्रह करते हैं, तो ये अवस्था का नाम है बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था में आकर के बच्चों में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। अगला है आपका जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो जिज्ञासा, देखिए, शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी किसी वस्तु को कोई कुछ भी देखा तो पूछेगा ये क्या है, ये कौन है। बट अब बाल्यावस्था में आकर के जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है, जो वहां पे जो शब्द यानी प्रश्न का जो प्रश्न उठते थे, क्या व कौन, अब यहाँ पे उठेगा यह क्यों है और यह कैसे है। ठीक है, यह क्यों और ये कैसे, ये प्रश्न उठेगा। और लास्ट है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व व संवेगों का प्रदर्शन व दमन। शैशवावस्था के बालकों का जो व्यक्तित्व होता था वो अंतर्मुखी होता था, यानी वहां पे बच्चों के मन में जो विचार और भावनाएं होती थी वो किसी के सामने प्रकट करने में थोड़ा सा संकोच करता है।
बट बाल्यावस्था में क्या होगा कि उसका व्यक्तित्व तो बहिर्मुखी हो जाता है। जैसे वहां पे मैंने बताया ना कि जैसे कोई मेहमान आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो मीठा पानी जाता है, गुलाब जामुन जाता है, हर चीज आता है। तो बच्चे को तो पसंद है गुलाब जामुन, तो उसके जाकर मेहमान के बगल में बैठ जाएगा या कहीं पे आसपास बैठ जाएगा, उसको ध्यान से देखता रहेगा कि काश मुझे मिल जाता। लेकिन वो बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं कि मुझे चाहिए। लेकिन बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं जाकर के मेहमान के गोद में बैठ जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर अगर इधर उधर आपने देखा, यानी मेहमान ने देखा, तो क्या करेंगे, उस गुलाब जामुन गप से अपने मुंह में डाल लेंगे और मुस्कुराते हुए चल देंगे। अगर आपके घर में अगर कोई बालक हो तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, आपको खुद विशेषताएं अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, संवेगक प्रदर्शन और दमन मैंने समझा ही दिया। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से अगर मम्मी ने कह दिया कि अगर वहां पे गए तो बहुत मार मारेंगे, तो क्या करेगा, गेट के बाहर से ही देखता रहेगा, हो सकता है अंदर ना जाए, लेकिन गेट के बाहर से देखेगा जरूर, पर्दे के पीछे से कौन आया है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, हर चीज। तो दमन करते हैं बट प्रदर्शन तो हो ही रहा है, हो रहा है ना। ठीक, तो देखिए हमने क्या समझी, बाल्यावस्था की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। शारीरिक और मानसिक विकास में क्या पाई जाएगी, स्थिरता पाई जाएगी। वास्तविक जगत से संबंध हो जाएगा, यानी अब यहाँ पे निर्जीव को सजीव नहीं मानने वाला, अब गुड़िया खाना नहीं खाती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है, बहुत ही अलग अलग नए नए तरीके से कोई खेल खेलता है, काम करता है। समूह भावना, दो चार दोस्त बनाता है, अपने पसंद का दोस्त बनाता है। अब कोई भी मेहमान आ जाए तो उसके जाकर के अपने से पैर छुएगा, बड़ों की इज्जत करेगा। संग्रह करने की प्रवृत्ति, जो भी उसको आसपास मिलेगा, जो भी खेलने लायक कोई सामान मिलेगा, क्या करेगा, उसको अपने पास इकट्ठा कर लेगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, शैशवावस्था में क्या है, क्यों है, क्या है और कौन है जैसे प्रश्न आते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्यों और कैसे जैसे प्रश्न आएंगे। और बालक का जो व्यक्तित्व होगा वो बहिर्मुखी हो गया है, और संवेगों का क्या कर रहा है, वो पर्दे के पीछे से देख रहा है, इसका मतलब प्रदर्शन तो कर ही रहा है, बट मम्मी ने डांटा, इस वजह से उसका दमन भी कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगी, आ गई होगी। जो भी चीज़ें मैंने समझाई वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो इस क्लास को आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।